जय बाबरी। बाबा रामदेव जी का इतिहास। राजस्थान की पश्चिम धरा पर पावन धाम रुणिचा धाम अथवा रामदेवरा मंदिर राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक तीर्थ है। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत पोखरण नामक गांव से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। ये राजस्थान जोधपुर पोखरण रेल मार्ग एवं बीकानेर जैसलमेर से मोटर मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रामदेवरा का नींव बाबा रामदेव जी तंवर ने रखी थी। ये स्थान रामदेव जी का समाधि स्थल है, जिन्होंने जात पात ऊंच नीच कुलीन अकुलीन इत्यादि कृत्रिम बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। यहाँ उनका भव्य मंदिर बना हुआ है और वर्ष में 2 बार रामदेवरा में मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा रामदेव को मानने वाले लोग भाग लेने आते हैं, रामदेवरा दर्शन के आते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उस काल में राजस्थान तो क्या पूरे भारतवर्ष में दशा दयनीय थी। समग्र भूभाग पर विदेशी द्वारा पदक्रम था। पराजय पर पराजय के थपेड़ों से यहाँ पर जनमानसहीन भावना से ग्रसित हो चुका था। शान सत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थी। सर्वसत्ता की और सांप्रदायिकता विद्वेष इतना जोर पकड़ चुका था कि वर्ग विशेष जनता उनके नित्य कर्म करने तक का अधिकार न था। इतने में भी उस वर्ग विशेष में छोटे बड़े ऊंच नीच जात पात छुआछूत की भांति इतनी भ्रम चरम सीमा अवस्थी, अनेक मत मतंत्रों का उदय हो जाता था। ऐसी विकट परिस्थिति में पश्चिमी राजस्थान में उंडू कश्मीर नामक गांव के पास 1462 के दूज के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्र पक्ष भाद्र सुदी दूज को बाबा रामदेव का जन्म हुआ। रामदेव जी के पिता का नाम अजमलती था, जो तंवर कुल श्रेष्ठ थे। रामदेव जी के माता का नाम वेणादे था। उस बालक ने आगे चलकर मानव मात्र को मानवीय अधिकार दिलाने का बीड़ा उठाया और समग्र राजस्थान गुजरात सिंध क्षेत्र में शांति क्रांति का सूत्रपात किया। जिन दिनों बाबा रामदेव जी का अवतरण हुआ, उन दिनों राजस्थान के पश्चिमी भूभाग पर साथलमेर पोखरण के समीप कुख्यात भैरव का राक्षस का प्रबल उत्पात था, जिसके कारण आसपास के सैकड़ों गांव उजड़ चुके थे। दुर्भाग्यवश यदि कोई जीवधारी उक्त भैरव के अधिकार क्षेत्र में चला जाता तो दुष्ट उस प्राणी को नहीं छोड़ता। मानव देहधारियों में केवल एक तपोनिष्ठ साधु थे जो भैरव के दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ थे। उनका नाम योगी बालीनाथ थे। ये ही योगी बालीनाथ जी महाराज आगे चलकर बाबा रामदेव जी के धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वर्तमान पोखरण में उनका साधना स्थल विद्यमान है तथा इनकी समाधि जोधपुर के निकट मसूरिया नामक पहाड़ी पर बनी हुई है। बाबा रामदेव जी ने यद्यपि अनेक बाल लीलाएं की, परंतु उन सब में रामदेव और राक्षस भैरव दमन लीला के वहाँ के क्षेत्रीय जनमानस को अत्यंत प्रभावित किया। कहते हैं कि एक बार बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद भैरव की सीमा में जा गिरी। सायंकाल का समय हो चुका था तथा भैरव का भय भी भयभीत कर रहा था, अतः कोई भी साथी गेंद लाने का साहस न कर सका। ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव जी स्वयं गेंद लाने के लिए तैयार हुए। हालांकि उनके साथियों ने रात्रि तथा भैरव का भय बचाकर लाख मना किया, परंतु रामदेव के चरण जिधर गेंद गई उधर बढ़ चुके थे। सायंकालीन छुटपुट पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर चहका होते बढ़ रहे थे। अंधेरे का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे समय में बालक रामदेव जी गेंद तलाश योगी बालकनाथ जी की धुनी पर पहुंच गए। उन्होंने जाते ही सर्वप्रथम योगी जी के चरण स्पर्श करते हुए साष्टांग दंडवत किया। योगी राज ने बालक की पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद देते हुए ये इस प्रकार के कुश में आने का कारण पूछा। बालक रामदेव जी निश्चल भाव से गेंद वाली घटना का वर्णन किया। योगी बालकनाथ जी
निविश्वास छोड़ते हुए बोले, बेटा ज्ञान तो अवश्य मिल जाएगी, परंतु दुष्ट भैरव से पिंड कैसे छोड़ेगा। बालक रामदेव ने सभी ने निवेदन किया, गुरु महाराज का हाथ जिस शिष्य के सिर पर है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरु शिष्य दोनों में धुनी के आसपास सो गए। अर्धरात्रि के समय दुष्ट भैरव का समय खाऊं खाऊं करता हुआ वहाँ आया और योगी बालीनाथ जी को संबोधित कर हुए बोला, नाथ जी महाराज, आज तो बहुत दिनों के बाद किसी मनुष्य की गंध आ रही है, उन्होंने आपने कहाँ छुपा रखा है। योगी बालकनाथ जी ने उसे समझाया, बहुत बुझाया और टालने का प्रयत्न किया, परंतु वह दुष्ट राक्षस कब मानने वाला था। वह सीधा वहाँ बालक रामदेव जी की गूदड़ी ओढ़े सो रहे थे वहाँ पहुँच गया तथा गूदड़ी का एक छोर पकड़कर खींचने लगा। उसने बहुत जोर लगाकर गूदड़ी खींची, लेकिन गूदड़ी की टस की मस नहीं हुई। यह देख योगी बालक रामदेव जी के पराक्रम को समय वहाँ पहुँच गई। गूदड़ी न उतारने का भैरव थक कर हार कर अपनी गुफा भी और भागने लगा। भैरव के वापस जाने के बाद बालक रामदेव जी गुरु योगीनाथ जी को संबोधित करते हुए बोले, हे गुरु महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो उस दुष्ट भैरव का काम तमाम कर रहा हूँ। योगी बालकनाथ जी ने संपूर्ण घटना अपनी आंखों से देखी तथा शिष्य रामदेव जी के प्रक्रम के प्रति सिर हिलाकर मुख स्वीकृति दे दी। बाबा रामदेव तत्काल जिधर भैरव गया था उधर दौड़ पड़े। भैरव यदि अपनी तेज गति से गुफा भी और बढ़ रहा था, परंतु बाबा रामदेव ने उसे अंगरी यानी नमक की खानों के पास पहुँचते पहुँचते धर दबोचा। कुछ देर तक बाबा रामदेव राक्षस दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा, परंतु अंत में दुष्ट भैरव परास्त हो गिर पड़ा। बाबा रामदेव जी अपनी उसकी छाती पर बैठे और मुष्टि का प्रहार करने लगे। ये देखकर भैरव रोने लगा तथा अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। दयालु बाबा रामदेव जी ने भविष्य में उपकर्म न करने का वचन लेकर उसे अंगारों के आसपास की भूमि उसके विचरण के लिए निश्चित कर दी। भैरव के उत्पीड़न का भय मिट जाने के फलस्वरूप वर्षों से वीरान पड़ी भूमि कष्ट से लहराने लगी। सैकड़ों उजड़े हुए गांव फिर से आबाद हो गए। बाबा रामदेव जी भी अपने पूरे परिवार को पोषण लगे। बाबा रामदेव जी की पारिवारिक प्रतिष्ठा एवं शिव की ख्याति देख अमरकोट वर्तमान में जो पाकिस्तान के सोडा दले सिंह जी ने अपनी सुपुत्री नेतल देव का विवाह बाबा रामदेव जी के साथ कर दिया। बाबा रामदेव जी ने अगला कार्यक्रम अछूतों के द्वार का हाथ में लिया। मानव के बीच खड़ी इस भ्रांति की दीवार ढाने के लिए उन्होंने संत पंथ की स्थापना की, जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाया। इस पंथ में दीक्षित व्यक्ति जात पात, ऊंच नीच, कुलीन अकुलीन इत्यादि के कृत्रिम बंधनों से मुक्त होकर संत हो जाता था। राहुल मलिनाथनी, जाडेजा, जसल भाटी, उगमजी, शांकला, अड़बूजी, मांगलिया, मेहाजी इत्यादि प्रतिष्ठित राजघराने के लोगों ने लेकर मेघवंशी, धारू, रेवारी, रत्ना, डालीबाई इत्यादि अस्पष्ट लोग तक इस पंथ में दीक्षित थे तथा जिस दिन जागरण का समय होता उस दिन सब लोग सम्मिलित होकर समान भाव से अपने इष्ट देव की आराधना किया करते थे। मनोचित व्यवहार के परिणाम स्वरूप बाबा रामदेव जी अपने जीवन काल में ही अवतारी पुरुष तथा पीर रामदेव जी की पदवी से अलंकृत हुए। अपनी भतीजी तथा ब्रह्मदेव की पुत्री को दहेज में देने के उपरांत पोखरण से 12 किलोमीटर दूर उत्तर में अपना नया गांव का निवास किया, जो रामदेवरा की स्थापना की। अपने ही नाम का नाम रामदेव रखा। उन्होंने लौकिक अलौकिक लीलाओं का परिचय देते हुए बाबा रामदेव ने सन 1515 में अपने द्वारा निर्मित राम सरोवर की पहाड़ पर जीवित समाधि ले ली। वर्तमान में इस पवित्र स्थान पर विशाल मंदिर बना हुआ है तथा उसकी पावन स्मृति में प्रतिवर्ष 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशम और माघ शुक्ल पक्ष दशम को रामदेव में मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि प्रांतों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं
तथा बाबा रामदेव जी समाधि के दर्शन, राम सरोवर स्नान, बावड़ी के जल का आचमन एवं नगर प्रदक्षिणा करके अपने आप को कृत्य समझते हैं। राम देवरा मेले में 13 ताली नृत्य मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसमें कामड़िया लोग प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक कामड़िया स्त्री अपने शरीर के विभिन्न भागों पर मंजीरा बांध लेती हैं तथा हाथ में मंजीरे द्वारा विभिन्न मुद्राओं के साथ उन्हें बजाती हैं। उन पुरुष तंबूरा, हारमोनियम, खरताल, चिमटा व मंजीरों के साथ ताल देते हैं। ये लोग बाबा रामदेव की जीवनी से संबंधित परिचयों का गायन प्रस्तुत करते हैं तथा संबंधित रामदेवरा भजन गाते हैं तथा स्थान स्थान पर बाबा रामदेव जी की जय जयकार थे। वातावरण गुंजायमान होता है। जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी। क्या कर रहे हैं? आज बाबा रामदेव जी के दर्शन को बाबा आर्तरातरण काली बाबा जो उड़ीसा से यहाँ बाबा रामदेव जी को दर्शन को आए। हमें भी साथ में जताराम जी काली राणा, जसाराम जी काली राणा, मंगाराम जी काली राणा गांव खोखरिया से दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। हम भक्तों को आगे भी रामदेव जी के जीवनी के बारे में बताते रहेंगे। आप बाबा रामदेवरा मंदिर पधारें, यहाँ पर दर्शन लाभ लें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा रामदेव ने जन्म लेते ही अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिताजी को पर्चा दिखाया। इन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। अपने बालक रूप में ही अपने भाई प्रेमदेव जी के साथ में छोटे बच्चे के रूप में अपनी माँ को मिले। दूसरा पर्चा उन्होंने अपनी माँ को दिया। तीसरा पर्चा दर्जी को दिया। चौथा पर्चा लक्खी बंजारक को दिया। पांचवा पर्चा 5 पीर थे जो मक्का मदीना से बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने अपने बर्तन मदीना में वहाँ छोड़ रखे थे, बाबा के यहाँ आए और उन्होंने भोजन की इच्छा जाहिर की। बाबा ने उनको भोजन परोसने को तैयारी की तो उन्होंने कहा, बाबा हम तो हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं, हमारे बर्तन तो मक्का में रह गए। बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए मक्का से यहाँ बर्तन अपने अपनी लीलाओं से मंगवाई। बहुत प्रभावित हुए। उस दिनों से वो मुसलमान थे। उस दिनों ने वो पीर कहलाए, वो पीरों के पीर बाबा रामदेव कहलाए। उसके बाद में बाबा ने बोहिते महाजन को पर्चा दिया जो उसकी नाव समुद्र में डूब रही थी। बाबा के नाम को ललकारा, पुकारा, अरदास किया। बाबा ने उसकी जहाज को बचाया। उसके बाद में बाबा की बहुत लीलाएं हैं। उनकी पत्नी नेतल दे जो विकलांग थी, बाबा ने उसको भी बिल्कुल तैयार की और उनका एक भांजा बहन सुगना का बेटा जो शादी के समय बाबा रामदेव शादी करके अपने घर पे आए, वहाँ पे बाबा की आरती उतारने के समय उसकी बहन नहीं आई तो बाबा जी ने कहा, भाई मेरी बहन नहीं आई। तो उस समय उसका बहन का बच्चा मर चुका था। बाबा ने अपने भक्ति प्रभाव से अपने भांजे को जीवित किया, बहन को पर्चा दिया। इसी प्रकार बाबा जी की इतनी लीलाएं हैं, जितना गुण करें वो कम है। यहाँ पर आज जो भी अपनी मनोकामना लेके यहाँ आता है तो उसको बाबा की भक्ति प्रभाव से बहुत लाभ मिलता है। चर्म रोग, बांझ जिसको दिखाई नहीं देता है,
कोई भी शरीर में जो असाध्य बीमारी, जहाँ पर विज्ञान का काम बंद हो जाता है, वहाँ से बाबा का काम शुरू होता है। जिसको अटूट विश्वास है उसको बाबा की भक्ति का प्रभाव मिलता है। आज जो बाबा को विश्वास में भक्ति करता है उसको आज भी बाबा जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जय बाबारी, जय बाबारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबा।